देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। इवनिंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। पंजाब सरकार ने जारी किए पराली जलाने के आंकड़े। सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 की तुलना में 53% मिली कमी। आज दो राज्यों में हुए 3 सड़क हादसे जिसमें 22 लोगों की हुई मौत। बता दें, महाराष्ट्र में 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस, तो वहीं कर्नाटक में बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट। महुआ मोइत्रा कैश फॉर कावेरी मामले में आज हुई एथिक्स कमेटी की बैठक। जय अनंत से भी की गई पूछताछ। चुनाव के करीब आते ही भाजपा ने फिर लगाया राजस्थान में आखिरी दांव। राजस्थान में ईडी कर रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। सीएम गहलोत ने कहा, भाजपा का जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना सही नहीं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन मिलने के बाद गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा, राजस्थान में रोज ईडी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि यहां महिलाओं, किसानों और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सके। एक बार फिर बिहार में विजयदशमी के मौके पर रावण पॉलिटिक्स हुई शुरू। नीतीश के एमएलसी ने दिया विवादित बयान, सावरकर को अंग्रेजों का दलाल बताया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर जनगर्जना सभा को शिरकत के साथ जनसभा को किया संबोधित। इजराइल ने किया हमास के 250 ठिकानों पर हमला। मस्जिद प्ले स्कूल के पास हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट हुई तबाह। इजराइल सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसी। अमेरिका में 3 जगह पर हुई गोलीबारी, 22 लोगों की हुई मौत, 50 से ज्यादा घायल, कई की हालत गंभीर। भारत ने कनाडा के लिए फिर शुरू की वीजा सर्विस। आज से सिर्फ 4 कैटेगरीज में हो सकेंगे अप्लाई। पीएम मोदी 5 साल बाद शिरडी पहुंचे, साईं मंदिर में की पूजा। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स 800 अंक टूटकर 63,200 पर आया, तो वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट देखने को मिली। बात करें सोने की तो 61,000 के करीब पहुंचा सोना। अक्टूबर में अब तक 3,000 से ज्यादा महंगा हुआ, तो वहीं चांदी भी 71,360 रुपए पर पहुंची। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर बढ़ाए इंटरेस्ट रेट। बता दें, अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का ब्याज। देश में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को राजनाथ ने किया संबोधित। कहा, अधिकारियों को भारत के हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और ड्रोन के इस्तेमाल पर केंद्रित होना जरूरी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। हरियाणा में भाजपा सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। वहीं इसी मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बता दें कि अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी। और साथ ही कहा, आज शहरी निकाय मंत्रालय की 9 और टाउन कंट्री प्लानिंग की 100 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। इजराइल की तकनीक पर हरियाणा बादली के मुनीमपुर गांव में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ में प्रदेश का पहला फ्लावर एक्सीलेंस सेंटर बनाकर तैयार हो गया है। बता दें कि जहां अब देसी विदेशी फूल इजराइल तकनीकी से हाईटेक नर्सरी में उगाए जाएंगे। यहां न सिर्फ देश की प्रचलित फूलों की प्रजातियां बल्कि न्यूजीलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड के फूलों के भी पौधे तैयार किए जाएंगे। वहीं इस नर्सरी में एक साथ 6 लाख पौधे तैयार हो सकेंगे और इन्हें किसान अपने खेत में ले जाकर उगा भी सकेंगे। हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से बनाए गए फूल और बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र में इजरायली तकनीकी से लैस 2 नेट हाउस, 2 पॉली हाउस बनाए गए हैं जो 2-2 हजार स्क्वायर मीटर के हैं। दरअसल इसमें किसानों को 1 रुपए से 1.40 रुपए तक के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक महिला गार्ड के साथ अस्पताल में भर्ती एक मरीज की महिला अभिभावकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिसकी तस्वीरें भी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। वहीं फिलहाल इस मामले में पीड़ित महिला सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी शिकायत अस्पताल की पीएमओ से की है। वहीं पीएमओ सविता यादव का कहना है कि इस प्रकार से जो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट हुई है वह काफी निंदनीय है, जिसे किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। आएगा तो उसमें तो जा ही नहीं सकते। मैंने इनके साथ वालों को कहा कि आंटी का ऑपरेशन है, ये अंदर चली जाएंगी, आप वेटिंग रूम में बैठ जाओ। अब मुझे ये नहीं पता था कि इनके साथ 6-7 लेडीज़ हैं। बस इतने बोलने पे तीनों चारों मेरे को मारपीट करने लगी। और बेशक आप सिटी कैमरे खुलवा के देख सकते हो। इनको मैं जानती भी नहीं कि ये कैदी वार्ड में से आए हैं, किसके हैं। अब पता चला है कि डॉक्टर गौड के पेशेंट है ये। कैदी हैं? हाँ, कैदी वार्ड में रह रही हैं। उसके बाद कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ी। हाँ, 3rd फ्लोर पे आए तो मैं अपनी मैडम पीएमओ की मैडम के पास आने की कोशिश कर रही थी, तो वो बीच में ही मेरे को फिर दोबारा मारपीट करने लगी। मैंने कहा मैं मैडम को बताऊं कि मैम इन्होंने शिकायत दे दी आपने? हाँ जी। और ऐसा है कि कोई एक मंझावली केस जो हुआ था हाल में, तो उसके उधर के जो कुछ 4 लोग यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर यहाँ पर एडमिट थे। एक 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष हैं जिनकी टांगों पर चोटें थी। वो पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर एडमिट थे और आज सुबह में उन्होंने हमारे बीके अस्पताल के कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया और एकदम से ही उस पर चप्पलों से और हमला किया और उसका चुन्नी भी गले के अराउंड उसको घोटने की कोशिश की। तो हम सब इधर से ही हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स और अन्य कर्मचारी उन्होंने जाकर उसे बचाया। मैम क्या कार्रवाई के लिए लिखा है आपने? इसके लिए एक तो हमने तुरंत जो यहाँ पर पुलिस थे उनको भी बोला और बाकी भी हमने पुलिस का में ये इनके शिकायत दर्ज करा दी है और उचित कार्यवाही उनसे कहा गया है कि उसके लिए करें उचित कार्यवाही जो भी बनती है, क्योंकि ये बिल्कुल गंवारा नहीं है कि इस तरह से हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ इस तरह से मारपीट या कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाए। ये लोग सेवा में लगे रहते हैं और इनके साथ इस तरह का सलूक वापसी में बदले में दिया जाए जो बिल्कुल गलत है। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र के प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर करोड़ों रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि निदेशालय ने साथ ही कंपनी के सिक्योरिटी राशि जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। वहीं कंपनी को इससे बड़ा झटका लगा है। दरअसल कंपनी पर शहर की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे ठीक से न करने का आरोप लगे थे। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने नोटिस जारी कर सरकार से इसका जवाब भी मांगा था। लोकायुक्त का नोटिस मिलने के बाद सरकार स्तर पर नाप नपा और निगम में सर्वे किया गया था, जिससे शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। पीएम श्री योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें इस योजना के तहत प्रदेश में 124 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। वहीं ये भी बताया गया है कि अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी और अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों का भी मानकीकरण से संभव होगा। दरअसल ये बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एमडीयू के टैगोर सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रिमोट से पीएम श्री योजना का शुभारंभ भी किया। वहीं इस योजना के तहत 124 स्कूल का अपग्रेड भी किया गया। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सेफ जर्नी स्कीम लॉन्च कर रही है। आपको बता दें कि जिसमें अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को पूरी सेफ्टी दी जाएगी। वहीं बुधवार को इस संबंध में पंचकुला में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला सुरक्षा के लिए ये स्कीम गेम चेंजर साबित होगी। हरियाणा पुलिस को हाईटेक करने के तहत ये पहल की जा रही है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।